अगर आपकी सुबह भारी लगती है, अगर आंख खुलते ही मन में चिंता, डर या थकान आ जाती है, अगर आप सच में अपने जीवन में शांति और ऊर्जा चाहते हैं, तो आज की ये कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ प्रेरणा नहीं, आपकी सुबह और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक समय की बात है, एक युवक था। बाहर से सब ठीक था, घर, परिवार, काम, लेकिन भीतर से वो टूटा हुआ था। सुबह उठते ही उसका पहला काम था मोबाइल उठाना, सोशल मीडिया, खबरें, दूसरों की जिंदगी और फिर अपने जीवन से तुलना। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा, शरीर थका हुआ, दिमाग बोझिल और दिल खाली। एक दिन वो थककर भगवान गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मुझे शांति चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, लेकिन अपनी सुबह नहीं बदलते। जब तक सुबह नहीं बदलेगी, मन नहीं बदलेगा, और जब तक मन नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा। करूं? बुद्ध बोले, सिर्फ 7 काम, हर सुबह, और 30 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। आज वही 7 काम मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूं। पहला काम, जागते ही कृतज्ञता। सुबह की पहली सांस सबसे पवित्र होती है। आंख खुलते ही मोबाइल मत उठाइए, ना घड़ी देखिए, ना किसी की आवाज सुनिए। बस अपने हृदय पर हाथ रखिए और धीमे से कहिए, धन्यवाद ईश्वर, मुझे एक और दिन देने के लिए। आप सोचेंगे, इतना छोटा काम क्या बदल देगा? लेकिन सच यह है कि कृतज्ञता मन की दिशा बदल देती है। जिसके पास धन्यवाद है, उसके पास शिकायत की जगह नहीं रहती। वह युवक पहले हर सुबह सोचता था, आज फिर वही दिन, वही संघर्ष। लेकिन जब उसने धन्यवाद कहना शुरू किया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उसके पास बहुत कुछ है। सांस है, शरीर है, परिवार है, अवसर है। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। दूसरा काम, 10 मिनट गहरी श्वास। बुद्ध ने कहा था, सांस ही जीवन है। हम दिन भर सांस लेते हैं, पर सच में सांस को महसूस नहीं करते। सुबह बिस्तर से उठकर सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोके, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। ऐसा कम से कम 10 मिनट करें। पहले दिन युवक को बेचैनी हुई, मन भागता रहा, लेकिन तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग शांत हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, क्योंकि श्वास मन को स्थिर कर देती है। तीसरा काम, सूर्योदय को देखना। सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, जीवन देता है। जब युवक ने पहली बार सूर्योदय देखा, उसे लगा जैसे प्रकृति कह रही हो, हर रात के बाद सुबह आती है। 10-15 मिनट सूरज की हल्की किरणों में बैठिए, प्रकृति से जुड़िए। जब आप आकाश को देखते हैं, तो आपकी चिंताएं छोटी लगने लगती है। चौथा काम, मौन का अभ्यास। आज की दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन आत्मा की आवाज सिर्फ मौन में सुनाई देती है। सुबह 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठिए, नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ अपने भीतर झांकिए। युवक ने जब मौन अपनाया, तो उसे समझ आया कि उसकी अधिकांश परेशानियां उसके अपने विचारों से थी। मौन ने उसे स्पष्टता दी। पांचवा काम, शुद्ध जल और शरीर की देखभाल। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, अनुशासन का संकेत है। जब आप शरीर का सम्मान करते हैं, तो मन भी मजबूत होता है। युवक पहले अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता था, लेकिन जब उसने सुबह की छोटी छोटी आदतें सुधारी, उसकी ऊर्जा बढ़ गई। छठा काम, सकारात्मक संकल्प। हर सुबह एक वाक्य दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं। शब्दों में शक्ति होती है। जो आप रोज कहते हैं, वही आप बन जाते हैं। सातवां काम, सेवा का भाव।
सुबह एक निर्णय ले, आज मैं किसी एक व्यक्ति को मुस्कान दूंगा। सेवा मन को विशाल बना देती है। जब युवक ने दूसरों की मदद शुरू की, उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी समस्याएं छोटी हो गई हैं। परिवर्तन 30 दिन बाद वह वही इंसान था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसकी सुबह अब भारी नहीं थी। वह जल्दी उठता, ध्यान करता, सूरज को देखता और दिन भर शांत रहता। लोगों ने पूछा, तुम्हारा राज क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी सुबह जीत ली। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े बदलाव जरूरी नहीं, छोटी छोटी आदतें रोज लगातार यही चमत्कार करती है। अगर आप 30 दिन ये 7 काम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्थिर होगा और आत्मा प्रसन्न होगी। भावनात्मक समापन। याद रखिए, हर सुबह भगवान आपको एक नया अवसर देते हैं। उसे शिकायत में मत गमाइए, उसे जागरूकता में बदलिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सुबह बदलूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन बदलने की कहानी बताते हैं। दिशा देते हैं, दिशा देते हैं।